पूरी रात ये कथा कहते व्यतीत हुई। इसी समय भगवान परशुराम जी चतुर्थी तिथि प्रातःकालीन बेला सब ऋषि और युधिष्ठिर सब खड़े हो गए। अमित तेज भगवान परशुराम जी का, उनके प्रभाव से किसी के भी नेत्र नहीं टिक रहे थे, इतना तेज। भगवान परशुराम जी का स्वभाव ऐसा था कि जैसे जनक जी की सभा में भी गए ना, तो जे भी अजगो खंडन हुआ, शब्द उनके कान में पड़ा, इतना घोर शब्द साधारण धनुष के खंडन में नहीं हो सकता। ध्यानस्थ होकर देखा, ये तो हमारे गुरु भगवान शंकर का धनुष। स्थान जनकपुरी, उनको पैदल थोड़ी चलना था, वही प्रकट हो गए। जो इस सभा में देखा भगवान परशुराम, सबकी लार सूख गई। राजा लोग खड़े होकर हमारे बाप का नाम है, हमारे बाबा का नाम ही, प्रणाम साष्टांग। तो सहज ही चितवत मनहु रिसाने, आशीर्वाद देने के लिए देखते तो उनकी धमनियां रुक जाती खून से कि अब गए। पर तुणीर धनुष और फरसा और विशाल काय, और जय जिधर देख ले तो बस समझता था अंत हो गया, अब मारे गए। अगर कृपा से देख ले तो ऐसा जनक जी के, अब क्या हो, हम तो समझ रहे थे बहुत सुंदर अब ब्याह हो जाएगा। जानकी जी को इशारा किया कि पूरा परिकर महल में ले जाओ। विश्वामित्र जी खड़े होकर के प्रणाम किया परशुराम जी को। परशुराम जी ने विश्वामित्र, हाँ, राम लक्ष्मण को प्रणाम किया, आयुष्मान हो। कौन है इसमें जिसने अजगो खंडन किया? सभा में तुरंत उसका त्याग कर दिया जाने, पूरी सभा को काट डालूंगा। किसी की हिम्मत हो रही इधर देखे? जनक या तो वो सभा से निकलकर बाहर आ जाए या पूरी सभा उसका त्याग कर दे। नहीं, अभी पूरी सभा मारी जाएगी। मेरे गुरुदेव भगवान शिव के धनुष का खंडन करने वाला मेरे द्वारा मारे जाने योग्य है। किसी की हिम्मत तो पड़ नहीं थी कि अब कौन कहे क्या कहे। भगवान खड़े हुए, प्रणाम किया, कहा प्रभु इतने क्रोध की आवश्यकता नहीं, कोई आपके चरणों का दास ही होगा जिसने ऐसा साहस का कार्य किया। दास कैसे हो सकता है? सेवक वही होता है जो आज्ञा का पालन करे और सेवकाई करे। मेरे गुरु के धनुष का भंजन करने वाला कोई दास होता है? कैसी मीठी बातें बोल रहा है, मुझे जानता नहीं है, मैंने वो लक्ष्मण जी का महाराज जानते हैं, हम जानते हैं, आपको अच्छी तरह जानते हैं, मैंने सुना है आपकी कथा, और आप तो बार बार बता ही रहे हो, माता का गला काटा है फरसे से, इतने बड़े वीर हो आप। और ये सारी सभा कहने लगी चुप रहो, सबके गले कट जाएंगे अभी। लक्ष्मण जी ने कहा, यहां कुमड़ा की बतिया नहीं कि इसे तर्जनी दिखाओगे सूख जाएगी। ब्रह्म ऋषि के रूप में आए इसलिए प्रणाम किया और नमस्कार किया। अगर छत्री के रूप में आते और ललकारते तो तुम्हें पता चल जाता। तुम क्या समझते हो कोई वीर ही आ नहीं है? विश्वामित्र जी महाराज, भगवान राम बार बार ऐसे बोले, तुम मीठी मीठी बातें करो, ये बहुत कड़ुआ बोल रहा है, ये गोरा जो राजकुमार है ये मरेगा, मारा जाएगा। बड़ा जब भगवान बार बार विनय करते तब का अब तू नहीं बचेगा, क्योंकि तू ही मेरे क्रोध को बार बार शांत करता और ये क्रोध को बढ़ाता, पहले तेरे को ही मारूंगा। भगवान राम ने कहा, प्रभु आपको मैं विनय द्वारा कहता हूं, मैं रघुवंश में पैदा हुआ हूं। एक बार काल भी सामने आकर अगर कह दे कि मैं लड़ूंगा तो कदम पीछे हटते नहीं रघुवंशियों के। पर प्रभु जो आपसे भयभीत हो जाए वो जगत में अभय हो जाता है। बुद्धि काम नहीं कर रही थी कि ये वचन, क्योंकि ये वचन कि एक बार काल भी हो और रघुवंशियों को ललकार दे तो कदम पीछे नहीं, पर आपसे जो भयभीत हो जाए वो निर्भय हो जाता है। ये तो इतनी महिमायुक्त, जो विचारवान होते ये तो केवल भगवान बोल सकते हैं। तो उनका कि एक कार्य आप कीजिए, ये धनुष है, इसमें प्रत्यंचा चढ़ाइए आप और बाण संधान कीजिए, मेरे संशय की निवृत्ति हो जाएगी। तो बाण और प्रत्यंचा चढ़ानी नहीं पड़ी, लेत चाप आप ही चढ़ गए हो। अरे प्रभु प्रभु, और बार बार चरणों में गिरे, प्रभु मैं समझ गया आप ही हो। आप
बोले अब बाण चढ़ गया है, अब समझने से नहीं होगा। बोलो, तुम्हारे समस्त सुकृतों को नष्ट करूं या तुम्हारी दिव्य गति को नष्ट करूं? क्योंकि मेरा बाण जब कभी संधान होता है तो व्यर्थ नहीं जाता। तो उनका मेरी गति को नष्ट मत करो, मेरे सुकृतों को नष्ट कर दो, क्योंकि मैं गंधमादन पर्वत पर ही जाकर के तो मैंने सारी पृथ्वी दान कर दी। हमारा स्थान केवल गंधमादन पर्वत है। आप कृपा करके मेरे पुण्य लोकों को नष्ट कर दो, मेरी तपस्या के फल को नष्ट कर दो, पर मेरी गति को नहीं। तो भगवान ने, अब आप विचार करो, दत्तात्रेय भगवान की कृपा से शास्त्राभाव अर्जुनित परशुराम के रूप में आकर वही उसका परशुराम जी का जो सुर, वो राम जी के साथ ये हरिचरित्र जो जाल गया ना, वो आनंद मगन। ये हरिचरित्रों की अद्भुत महिमा। और सबसे बड़ी बात, विश्राम स्थिति में कभी संत संग से तुम्हें जो कुछ प्राप्त हुआ है आगे भी प्राप्त होगा, उस पर कृपा शब्द का बार बार प्रयोग रखना। कर्ता भाव ले आओगे तो फिर बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि हमें इस पर बहुत बार विचार हुआ है कि इतने बड़े महापुरुष दत्तात्रेय जी का संग करके इसके हृदय में ऐसी उद्दंडता कि ऋषियों के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार, देवताओं के साथ अभद्र व्यवहार। अगर व्यवहार नहीं सुधरा, चरित्र नहीं सुधरा, आचरण नहीं सुधरा, तो साधु संग का फल क्या हुआ? इसीलिए जिनको साधु संग मिला है वो आकांक्षा यह न करे कि हमारा अमुक कामना की पूर्ति हो जाए। अगर साधु संग का फल है तो तुम्हारे आचरण पवित्र होना, तुम्हारे विचार महान हो जाना, जन जन को सुख प्रदान करने की सामर्थ्य आ जाना, ये साधु संग का प्रभाव तभी आएगा। अगर आपने कुछ कामना की मांगा और वो आपको मिलेगा तो फिर साधु संग का रंग नहीं चढ़ पाएगा। इस चरित्र के एकांतिक चिंतन से आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। भगवान दत्तात्रेय जी एक एक बात को समझाने के लिए 24 गुरुओं का उदाहरण देते हैं। 24 गुरुओं का, 24 तत्वों को पावन करने के लिए एक एक को गुरु बना करके कि आप इनसे ये शिक्षा लीजिए, इनसे ऐसे अवधूत स्थिति को प्राप्त भगवत स्वरूप, इनका संग करके उसके अंदर इतनी भी साधुता नहीं आई, इतना भी सत्य आचरण नहीं आया ऐसा। तो इसलिए साधु ये ना समझे कि फिर वो महापुरुष ही नहीं है। इतने दिन संग करते हुआ मेरे में कोई फर्क नहीं पड़ा तो महापुरुष नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी आज्ञा के अनुसार चलो और उनके अंदर जो संपत्ति है उसमें दृष्टि रखो, बाहर नहीं। बाहर दृष्टि रखोगे तो फिर ये मायाकृत है और फिर मायाकृत स्वभाव तुम्हें नष्ट कर देगा। महाप्रभु चैतन्य देव भगवान के अवतार, प्रेमावतार हैं। कृष्णदास को यात्रा में ले गए। अब वो बाहर दृष्टि रखता है, इसलिए बाहरी जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले साधु वेश में हैं, वाम मार्गी कहे जाते, उनके संग से प्रभावित हो गए। जहां हर समय उनको नहीं समझ पाए, उनको समझा। जो वाम मार्गी उल्टा चलते हैं, जो विरुद्ध आचरण करते, हो गए उनके संग। वो तो करुणा में वात्सल्य समुद्र महाप्रभु ने अपनी सामर्थ्य से उनको पुनः वापस किया। इसलिए सत्संग का फल है हमारे हृदय में भगवान के चरणों की प्रीति हो जाना, निरंतर भजन होना, अहंकार रहित हो जाना। 4 दिन का जीवन है। लौकिक वस्तुएं की वो तो अपने आप हो जाएगा जो होना है। अगर प्रधानता रखोगे तो फिर साधु के हृदय की वस्तु नहीं पाओगे, और हृदय की वस्तु नहीं मिली तो लौकिक वस्तु किस काम आएगी? शरीर तो छूटेगा, यहां से तो जाना है, फिर आपके पास क्या रह जाएगा? साधु संग का यही फल है, बड़े भाग पाई सत्संगा, बिनय प्रयास होई भव भंगा। संसार चक्र का ये नाश हो जाए, निरंतर प्रेम में आनंदित होकर भगवत धाम में रहे। लोमस जी के साथ, शास्त्रों ब्रह्म ऋषियों के साथ महाराज युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी ये तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, और अर्जुन जी देवराज इंद्र की अमरावती में रहकर दिव्यास्त्रों का अभ्यास कर रहे हैं। लुमस जी ने कहा, कुंती नंदन, महेंद्र पर्वत में विराजमान भगवान परशुराम जी का आपने दर्शन किया, अब देखो ये वैदूर्य पर्वत है, यहां जो दर्शन करता है उसे देवपद सहज में प्राप्त हो जाता है,
पवित्र लोकों की प्राप्ति होती है। यह वैदुर पर्वत त्रेता और द्वापर की संधि में प्रकट हुआ था। इसके दर्शन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और देखो उसी के समीप ये राजा सरयाति का यज्ञ स्थान है, जहां साक्षात इंद्रदेव ने अश्विनी कुमारों के साथ बैठकर सोमपान किया था। महाभाग ये बड़ा पवित्र स्थान है। यहां भृगुनंदन भगवान च्यवन ऋषि देवराज इंद्र पर नाराज हो गए थे और इंद्र को स्तंभित कर दिया था। अश्विनी कुमारों को सोमपान करने का अधिकार नहीं वैद्य होने के कारण, पर महाराज च्यवन ऋषि ने उनको वचन दिया कि मैं तुम्हें इंद्र के साथ बैठाल कर सोमपान करने का अधिकार दूंगा। और इसी स्थान पर परम सुंदरी राजकुमारी सुकन्या को महाराज च्यवन ऋषि ने पत्नी रूप में स्वीकार किया। इस पावन तीर्थ को तुम देखो। युधिष्ठिर जी ने पूछा, महातपस्वी भृगुपुत्र महर्षि च्यवन ऋषि ने भगवान इंद्र को स्तंभित कर दिया, क्या अपराध किया था इंद्र ने? तथा ब्रह्मन अश्विनी कुमारों को तो शास्त्रों में हमने पढ़ा है सोमपान का अधिकार नहीं यज्ञ में, फिर महाराज च्यवन ने उनको क्यों सोमपान का अधिकारी बनाया और कैसे, ये मैं सुनना चाहता हूं। लोमस जी ने कहा, युधिष्ठिर, महर्षि भृगु के पुत्र च्यवन मुनि बहुत ही तेजस्वी और तपस्या में बढ़े चढ़े थे। ये जो सरोवर देख रहे हो, इसी के समीप वो मंत्राकार वृत्ति की हुई बिना हिले डुले शांत ऐसे। जब बहुत वर्ष बीत गए उसी स्थिति में, तो धीरे धीरे दीमक लग गई उनके शरीर में, न हिलना न डुलना, शरीर भाव शून्य। कैसी तपस्या हो रही? अपने को केवल राधा राधा बोलना है, सात्विक भोग लगा के प्रसाद पाओ, राधा राधा गाओ, वो मिलेगा जो तपस्या से भी नहीं प्राप्त होता। अपबल तपबल और बाहुबल ये सब एक अलग है, लेकिन आश्रय लेकर लाडली का राधा राधा इसकी बराबरी नहीं है। इतने दीर्घ काल तक अविचल भाव से बैठे रहे कि उनके शरीर में दीमक ने अपना पिंड बना लिया, बामी बन गई, ऐसे पूरा शरीर रज से ढक गया। आसपास छोटी छोटी लताएं प्रकट हो गई। वो लता और बेलों से आच्छादित बामी केवल दिखाई दे रही थी, मिट्टी की। दीमक ऊपर टहल रही थी। भारी तपस्या का तेज। उसी समय में राजा सरयाति वन विहार के लिए अपने परिकर सहित आए, परिवार, सैनिक, राजमंत्री आदि के साथ, और उस पावन सरोवर में स्नान किया, आचमन किया और वहां विहरण करने लगे। अंतःपुर में 4000 सुंदरी 9 युवतियों के साथ एक सुकन्या नाम की केवल इनके पुत्री थी, जो राजकुमारी, वो भी वहां आई थी। वो सखियों से घिरी हुई वन की शोभा को देख रही थी। उसको आश्चर्य हुआ बांबी को देख करके कि ऐसे लताएं झुकी, ये क्या है? राजकुमारी महलों में रहने वाली। सखियां उनके लिए पुष्प चयन कर रही, कोई विविध प्रकार की सुख सामग्रियां। वो अकेली उस बांबी के समीप गई। महर्षि का तप तेज सब बांबी से ढका हुआ था। उनको पता नहीं था कोई संत यहां भजन कर रहे हैं। बस केवल आंखें खुली हुई तेजोमयी चमक रही थी। तो उसको लगा कि ये कोई चमकने वाली चीज है। तो इधर उधर देखा तो एक जंगल ही था। तो बम्बूल का बड़ा कांटा लिया और सोचा ये क्या चमक रही है, ऐसे निकालूं। उससे रक्त प्रवाह हुआ। तो उसने सोचा शायद कोई जीव अंदर इसमें रहा होगा। फिर दूसरी आंख, दोनों आंखें फोड़ दी च्यवन ऋषि की। एक कांटे से दोनों आंखें बिंध जाने का महर्षि च्यवन को फिर होश आया, बाह्य शुद्धि हुई।
और वो भयभीत होकर वहां से चली गई। जब रक्तस्राव हुआ तो लगा कि ये रक्तस्राव कैसे, उनको यही पता नहीं चला कि यहां कोई ऋषि तप कर रहे थे। चुपचाप चली गई सखियों के साथ। जो ही क्रोध प्रकट हुआ तो सबके मलमूत्र बंद हो गए, राजा रानी मंत्री सैनिक सबके। अब वहां बड़ा पेट में सबके दर्द, मलमूत्र अवरोध, एक दूसरे से अपनी बात दुख निवेदन करने लगे। जब राजा सहित पूरे सैनिकों को सबका मलमूत्र अवरुद्ध, क्योंकि महान तपस्वी। राजा ने कहा यहीं पास में कहीं च्यवन ऋषि तप कर रहे हैं, मैंने ऋषियों से सुना है। ऐसा तो नहीं हुआ कि हम में से किसी के द्वारा उनका अपराध बन गया हो, जान में या अनजान में। ब्रह्म ऋषियों का अपराध तत्काल नष्ट कर देता है। जल्दी से बताओ, किसने किसी ऋषि को देखा, कोई अपराध किया? सैनिकों ने कहा महाराज, हम लोगों में से किसी के द्वारा ऐसा कोई अपराध नहीं हुआ, सत्य को साक्षी करके कहते हैं। राजा ने सब अपने निज जनों से पूछा। फिर दंड नीति का प्रयोग। अगर हमको ये जानकारी कुछ ही क्षण में नहीं दी जाती कि महाराज का किसने अपराध किया, च्यवन ऋषि का, तो हम प्राण दंड देंगे। तब राजकुमारी के मन में आया कि मैं बता दूं, नहीं अन्य लोगों को प्राण। तो उन्होंने कहा कि पिताजी, मैं ये नहीं जानती कि वे ऋषि हैं या नहीं। एक बामी थी, उसमें दो चमकदार ऐसे कुछ लग रहे, हमने कांटे से बेधा तो अरे बोले भारी अपराध, ये तो महर्षि च्यवन ही होंगे। ब्रह्म ऋषियों को और गौ आदि को आगे करके, क्योंकि इससे बचाव पक्ष हो जाता है। गए बामी के समीप, साष्टांग दंडवत की और प्रार्थना की कि भगवान ये बालिका है, इसको पता नहीं था, और बामी के अंदर आप हैं, ऐसा किसी को भान भी नहीं था, आप अपराध क्षमा कीजिए, अनजाने में हो गया। बहुत प्रार्थना की। तब च्यवन ऋषि ने कहा कि तुम्हारी पुत्री ने मेरी आंखें ली है ना, बड़ा अहंकार है कि मैं राजकुमारी हूं, अब इसको हमारी सेवा में रहना होगा। आंखें नहीं, कौन सेवा करेगा, इसे छोड़ो। तब मलमूत्र सबका खुलेगा, नहीं तो बंद ही रहेगा। राजा ने तत्काल कहा प्रभु सौभाग्य है कि आप इस कन्या को सेवा में स्वीकार करेंगे। हां, सेवा ही नहीं, मैं गृहस्थ धर्म में भी इसको अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा। भूपाल स्वीकृत हो तो बताइए। लोमस जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, च्यवन ऋषि का वचन सुनकर शर्याती जी ने बार बार प्रणाम किया और महाराज आपकी सेवा में समर्पित है। अब वो राजकुमारी मन वचन कर्म से च्यवन जी की सेवा में, उसे बहुत सुख हुआ कि ऐसे बड़े महापुरुष मेरे पति रूप में प्राप्त हुए हैं। रात दिन उनकी सेवा में, बड़ी बात है, महलों में रहने वाली राजकुमारी ऐसे महान तपस्वी की सेवा में समर्पित। सुकन्या रात दिन हृदय में प्रफुल्लित होती कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, प्रतिदिन जिनके दर्शन दुर्लभ हैं ऐसे महापुरुष की सेवा का मुझे सौभाग्य मिला। ये सौभाग्य का विषय चिंतन करना पवित्र हृदय का लक्षण है। नहीं तो ऐसा भी सोच सकती थी कि कहां है जंगल में इस कोट से रहना और कहां महलों में रहना। इसके सेवा में, भाव में, उमंग में समय कट रहा था। एक दिन वो स्नान करके उसी सरोवर से निकली तो दोनों अश्विनी कुमार जो वैद्य हैं देवताओं के, जिनके अंश से नकुल सहदेव जी प्रकट हुए, ये वहां से जा रहे थे तो देखा अब ब्रह्मचर्य, ब्रह्म ऋषि की सेवा, और राजकुमारी थी बहुत ही सुंदर। तो आपस में उन्होंने बात की कि ऐसी देवकन्या तो मैंने स्वर्ग में भी नहीं देखा, क्योंकि जो भगवत आराधन में होता है उसमें एक दिव्यता होती है, एक दिव्य आकर्षण होता है। उस राजकन्या को देख करके जो देव मार्ग से जा रहे थे अश्विनी कुमार उनके समीप आए और उनसे कहा
कि मैंने आज तक कभी तुम्हें देवलोक में दर्शन नहीं किया, पर तुम देव कन्या जैसी ही लगती हो, तुम कौन हो? क्या तुमने किसी पति का वरण किया है? हम आपका परिचय जानने के लिए उत्सुक हैं। सुकन्या ने हाथ जोड़कर, क्योंकि वो देवता है, हाथ जोड़कर कहा, देवेश्वरो, आपको विदित होना चाहिए, मैं महाराजा सरियात की पुत्री और महान तपस्वी च्यवन ऋषि की पत्नी हूं। मेरा नाम इस जगत में सुकन्या कहा जाता है। मैं संपूर्ण हृदय से बहुत प्रसन्न होकर अपने पतिदेव की सेवा में लगी हूं। अश्विनी कुमार हंसे, तुम प्रसन्न हो? ऐसे बूढ़े महात्मा को प्राप्त कर तुम कैसे प्रसन्न रह सकती हो? तुम्हें तो महलों के सुख प्राप्त होना चाहिए, ऐसे सुख के लायक तुम थोड़ी हो। देवताओं के महलों में वास करने लायक तुम हो। तुम्हारे पति तो देख भी नहीं पाते हैं, आंखें इन्होंने ही फोड़ी थी, और ना कोई आभूषण, ना कोई अंगराग, ना कोई वस्त्र। ऐसे पति के साथ तुम सुखी कैसे रह सकती हो? और अवस्था वृद्ध, निर्दोष अंगों वाली। बूढ़े पति में तुम्हारी प्रसन्नता, ये इस बात मुझे समझ में नहीं आई। ऐसा करो, छोड़ो, हम दोनों देवताओं के वैद्य हैं, किसी एक को स्वीकार कर लो। सुकन्या ने नेत्र नीचे होकर के कहा, देवेश्वरो, मैं आपको प्रणाम करती हूं, पर ऐसे अशुद्ध शब्दों का उच्चारण आपको शोभा नहीं देता। मैं अपने पतिदेव च्यवन ऋषि को प्राप्त करके परम प्रसन्न हूं, मुझे किसी सुख की आवश्यकता नहीं है। मेरे विषय में पुनः आप ऐसे शब्दों का भी उच्चारण न करें। तब वो दोनों प्रसन्न हुए और बोले, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, देख रहा था कि तुम्हें पति में अनुराग है या विवश होकर तुम उनकी सेवा में हो। अच्छा, तुम्हारे इस पति भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारे पति को मैं अभी तरुण और नेत्रवान बना देता हूं, क्योंकि मैं देवताओं का वैद्य हूं, मेरे पास ऐसी औषधियां हैं। पर फिर एक शर्त है, इस सरोवर में मैं औषधि डालूंगा और च्यवन ऋषि के साथ तीनों प्रवेश करेंगे, च्यवन ऋषि और हम दोनों अश्विनी कुमार, और तीनों एक जैसे निकलेंगे और तुम पहचान लोगी अपने पति को, तो तुम्हें, नहीं तो जिसको, फिर वही तुम्हारा पति होगा। ये सुकन्या ने कहा, ये तो मैं अपने पति के चरणों के सेवा बल से, ये तो हम, आप निश्चिंत रहो, मैं पहचान लूंगी। च्यवन ऋषि के पास गए, प्रार्थना की। च्यवन ऋषि ने स्वीकार कर लिया और कहा कि सुकन्या, जैसा ये देव वैद्य कहते हैं वैसा ही तुम करो। पति की आज्ञा पाकर सुकन्या ने अश्विनी कुमार से कहा कि आप शीघ्र कृपा करें, मेरे पति को रूप और यौवन और नेत्र प्रदान करें। उसी सरोवर में उन्होंने दिव्य औषधि डाली और तीनों उस जल में प्रवेश कर गए, और एक ही क्षण में तीनों वैसे ही रूप से निकले, दिव्य रूप, ना उनका अश्विनी कुमार ना उनका च्यवन रूप, तीनों एक जैसे रूप। उन तीनों रूपों को देखकर सुकन्या ने मन में संकल्प किया, मैं मन वचन कर्म से अपने पति के ही चरणों में प्रेम करती हूं। मेरे पातिव्रत धर्म के प्रताप से मुझे पता चल जाए कि मेरे च्यवन ऋषि कौन है। दृष्टि डाली और कहा, ये हमारे पति है। पहचान लिया। बल होता है, पातिव्रत धर्म में बहुत बड़ा बल होता है। प्रसन्न हो गए अश्विनी कुमार, तुम्हारी पति भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुआ शोभने। अब ये सदैव यौवन ही रहेंगे और इनके नेत्र अब दिव्य दृष्टि से संपन्न हो गए हैं। महातेजस्वी च्यवन ऋषि भी बहुत प्रसन्न हुए, एकदम यौवन स्वरूप नेत्र। अश्विनी कुमारों से कहा कि आपने मुझे यौवन अवस्था प्रदान की, अब मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तुमको देवताओं के यज्ञ में भाग नहीं मिलता, सोमपान नहीं मिलता, मैं यज्ञ करूंगा और इंद्र के साथ तुम्हें सोमपान करवाऊंगा, बराबर बैठाल करके। अश्विनी कुमार प्रसन्न होकर बोले कि असंभव सा लगता है, क्योंकि देवराज इंद्र के विरुद्ध में आप ऐसा
च्यवन ऋषि ने कहा, अभी तुमने तपस्वियों की तपस्या का चमत्कार नहीं देखा है, वैद्य का चमत्कार तो तुमने दिखाया, अब तपस्या का चमत्कार हम दिखाएंगे। युधिष्ठिर तदनंतर राजा सरियाति को बुलाया, सुकन्या के पिता को, और कहा हम एक दिव्य यज्ञ करना चाहते हैं, व्यवस्था कीजिए। तो राजा थे। च्यवन ऋषि को स्वस्थ और नेत्र युक्त देख करके उनको बहुत प्रसन्नता हुई। आदेश हुआ राजा की सब सामग्री यज्ञ की तैयार की जाए। च्यवन ऋषि ने कुछ और यज्ञ कराने वाले ब्रह्म ऋषियों को बुलाया, साथ में जो अनुकूल व्यवस्था करते हैं। तदनंतर शुभ नक्षत्र शुभ दिन में यज्ञ मंडप तैयार किया गया। यज्ञ मंडप में यज्ञ प्रारंभ की तो यज्ञ में बहुत अद्भुत बात हुई। महर्षि च्यवन ने दोनों अश्वनी कुमारों को यज्ञ भाग सोमपान देने के लिए जो ही निश्चय किया तो देवराज इंद्र प्रकट हो गए। इंद्र बोले, मुने सिद्धांत का विरोध मत कीजिए। अश्वनी कुमार वैद्य हैं, देवताओं में समान बैठ करके यज्ञ भाग या सोमपान पाने के अधिकारी नहीं। वैद्य वृत्ति के कारण इनको सोमपान का अधिकार नहीं मिला है। च्यवन ऋषि ने कहा कि इंद्र, ये दोनों अश्वनी कुमार देवता हैं, उत्साही हैं, महान बुद्धिमान हैं और रूप संपत्ति में सबसे बढ़कर के हैं। इन्होंने मुझे दिव्य अजर और दिव्य नेत्र दिए, बुढ़ापा रहित यौवन स्वरूप, और मैं अब इनको देना चाहता हूं सोमपान। तुम्हारा सिद्धांत तुम अपने पास रखो, मैं सोमपान इनको कराऊंगा, कोई नहीं रोक सकता। आज से तुम्हें देवताओं की पंक्ति में इनको बैठाल कर सोमपान कराना होगा। इंद्र बोले, बिल्कुल नहीं, ये चिकित्सा का कार्य करते हैं, अधिकतर ये मृत्यु लोक में गुप्त रूप से विचरते हैं, इन्हें सोमपान का अधिकार प्राप्त नहीं है तो नहीं है। लोमस जी कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर जब देवराज इंद्र ने बार बार मना कर दिया तो भृगुनंदन च्यवन ऋषि ने उनकी अवहेलना करके और मंत्रोच्चारण किया सोमपान कराने के लिए। सोमरस ग्रहण करने के लिए जे ही देने को किया तो वज्र देवराज इंद्र का प्रधान अस्त्र है। वज्र जे प्रकट हुआ, भारी गड़गड़ाहट जैसे हजारों बिजलियां एक साथ गड़की, और अश्वनी कुमार च्यवन ऋषि इन सब पर क्रोधित होकर प्रहार करने के लिए उठाया। अश्वनी कुमारों ने कहा, देखो संभालो, देवराज इंद्र प्रहार करना चाहते हैं। तिष्ठ, वहीं वैसे ही जैसे मूर्ति खड़ी हो जाए, वज्र लिए बस ऐसे ही खड़े हो गए। च्यवन ऋषि ने उनके शरीर को स्तंभित कर दिया, न हिल सकते हो न डुल सकते हो, केवल बोल सकते हो, केवल बोल सकते हो बस। अब उनकी भुजा वहीं स्तंभित हो गई और मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुति सोमपान कराया और कहा, देवराज इंद्र, तुम देखना चाहते हो कि तुम बहुत बड़े बलशाली हो, हम ऋषियों के एक स्वाहा में तुम स्वाहा हो जाओगे, तुम्हें अभी पता नहीं। जे भी उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया और संकल्प किया कि देवराज इंद्र को मारने के लिए शक्ति उत्पन्न हो, तो उसी समय एक भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई। महापराक्रमी विशालकाय दैत्य रूप, जिसका नाम मद नाम के दैत्य का प्रादुर्भाव हुआ। कोई भी देवता या असुर इस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता था। बड़ा भयंकर मुख, थोड़ी धरती से लेकर आकाश तक इतना मुंह फैला हुआ। देवराज इंद्र तो स्तंभित थे ही, वो मुंह बाए हुए यमराज की भांति मदासुर देवराज इंद्र की तरफ बढ़ा। वो भय से व्याकुल हो गए, पुकारने लगे, त्राहिमाम ऋषिवर त्राहिमाम। बस केवल बोल सकते हो, हिल तो सकते नहीं। घबरा गए, पसीना जैसे भय से नहीं आने लगता, ऐसे ओठ चाटने लगे देवराज इंद्र, अब तो खा जाएगा ये। मैं निश्चित करता हूं कि आज से अश्वनी कुमार हमारे समान है, हमारे बराबर बैठेंगे, सोमपान करेंगे, आप जो जो कहोगे सब, बस आप रोक दो इस कृत्या को।
आपके द्वारा किया हुआ जो भी संकल्प है वो मिथ्या नहीं होगा। हे ऋषिवर, आप मुझे प्राण दान दीजिए। भृगुनंदन, मैं आशीर्वाद देता हूं आप में दिव्य शक्तियों का प्रकाश हो जाए, आप प्रसन्न हो जाए। और मैंने तो ये आपका बलवीर प्रकाशित करने के लिए ऐसा किया था। मैं कहा मेरे में सामर्थ्य कहां कि मैं आपका विरोध कर सकूं। विनय, इसे साम विनय कहते हैं। शाम के द्वारा, शाम नीति के द्वारा सामने को प्रसन्न करना, सामने वाले को। भृगुनंदन महात्मा च्यवन जी शांत हो गए और कहा, देवेंद्र तुम समस्त दुखों से मुक्त हो जाओ। वो उनके शरीर में संचार हुआ। अब जो कृत्या प्रकट हुई थी उसने कहा मुझे आहार चाहिए, क्योंकि आपने संकल्प से प्रकट किया है। किसको मारूं, आदेश दो, किसका नाश करूं। तो ऋषि ने कहा, वो ध्यान से सुनना। मदम च व्यभजद राजन पाने स्त्री सुच वीर्यवान अक्षेषु मृगयायाम च पूर्व सृष्टम पुनः पुनः। जाओ, मदासुर को आदेश किया, जो दूसरे स्त्री के साथ छल करके भोग कर रहा है उसके सुकृतों का नाश कर दो। मद्यपान, जो मदिरा पीता है उसके सुकृतों का नाश कर दो। और जो शिकार मृगया, जो मांस खाता है उसके सुकृतों का नाश कर दो। जो छल कपट युक्त द्वित कीड़ा करता है उसके सुकृतों का नाश कर दो, उनके पुण्यों का नाश कर दो। ये 4 जगह बताई उस प्रकट हुई कृत्या को कि उनका नाश कर दो। तो आज भले तुम दिखाई दे रहे हो लेकिन तुम्हारे सुकृत खत्म हो चुके हैं। यदि तुम ऐसा कर रहे हो, आगे जो समय आएगा उसमें तुम संभल नहीं पाओगे। दिन प्रतिदिन तुम गिरते ही चले जाओगे। अशांति, दुर्दशा, विपत्ति, दुख तुम्हें घेर लेगी। ये 4 बातें पीछे भी सत्संग में बोले थे। इन 4 बातों से बचो। ऐसा मत सोचो कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेगा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यो व्यवस्थितौ मदम च व्यभजत राजन पाने स्त्रीषु च वीर्यवान अक्षेषु मृगयायाम च पूर्व सृष्टम पुनः पुनः। तुम बार बार उन लोगों के सुकृतों को नष्ट कर दो जो दूसरों की स्त्री के साथ भोग करते हैं, जो शराब पीते हैं, जो मांस खाते हैं, जो छल कपट चोरी जुआ खेलते हैं। अश्विनी कुमार समस्त देवता देवराजेंद्र इस बात का अनुमोदन किया। शरीयत की यज्ञ पूर्ण कराकर लोकों में अपनी अद्भुत शक्ति विख्यात करके वक्ताओं में श्रेष्ठ च्यवन ऋषि अपनी मनोनुकूल पत्नी सुकन्या के साथ वन में तप परायण हुए। युधिष्ठिर, ये वही सरोवर है। इस सरोवर में स्नान करने से समस्त रोगों का नाश हो जाता है। तुम स्नान करो और देवताओं और पितरों का तर्पण करो। भरतनंदन, इस सरोवर का और सिकताक्ष तीर्थ का दर्शन करो। ये सामने सैंधवारण्य है, यहां जो नदी प्रवाहित हो रही है उसमें चलकर पितृ तर्पण करो। लोमस जी विविध तीर्थों का दर्शन महाराज युधिष्ठिर को करा रहे हैं। राजर्षि, देखो ये महर्षि गणों से सेवित पुण्य यमुना जी हैं, जिनके तट पर अनेक महात्मा भजन और यज्ञ तपस्या परायण रहते हैं। ये यमुना जी का जो सेवन करता है उसे कभी यमराज के यहां नहीं जाना पड़ता। ये समस्त भयों और मोह को नष्ट करने वाली हैं। कुंती नंदन, यहां महान धनुर्धर राजा मानधाता ने बहुत सी यज्ञ की है। महाराज युधिष्ठिर जी ने पूछा कि आपने अभी मानधाता, ये मानधाता कौन थे? तो उन्होंने कहा कि युवनाश के पुत्र मानधाता थे, पर ये किसी स्त्री से प्रकट नहीं हुए। ये महाराज युवनाश से ही प्रकट हुए हैं, उन्हीं के पेट से। महाराज, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, किसी पुरुष के गर्भ में बालक हो, ये तो आश्चर्य की बात है। मानधाता कैसे प्रकट हुए, इनका नाम मानधाता कैसे हुआ? ये सब पाप नाशक चरित्र आप कृपा करके सुनाइए।